कहते हैं जंगलों में जन्म लेने वाले हर जीव का भाग्य लिखा होता है, पर एक बच्ची का भाग्य इतना विचित्र था कि उसके जन्म ने पूरा राज्य का भविष्य बदल दिया। उसे राजा शिकार के दौरान जंगल से उठा लाया, पर किसी को नहीं पता था कि वो बच्ची इंसान नहीं, एक नागिन थी, और उसकी कुंडली में लिखा था उसका विवाह किसी राजकुमार से नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग से होगा, और उसी शादी से एक पुराना श्राप टूटेगा जिसे तोड़ने के लिए अंधेरों की दुनिया सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन जिस रात उसकी शादी हुई उसी रात वो गायब हो गई। कहते हैं एक चुड़ैल उसे लोहे के पिंजरे में कैद कर ले गई, क्योंकि नागमणि की चमक उससे डरती नहीं बल्कि मर जाती है। और अब उस नाग का सफर शुरू होता है जो अपने बचपन के प्यार को बचाने के लिए भ्रम के जंगल, भस्मक दरवाजे और काली आग से होकर गुजरेगा। पर कहानी का असली डर ये नहीं कि राजकुमारी बचेगी या नहीं, असली डर वो भविष्यवाणी है जो चुड़ैल मरते मरते छोड़ गई थी। प्रेम जितना गहरा, वियोग उतना ही निश्चित। अब सवाल ये है, क्या प्यार रोशनी बनकर नागमणि को बचाएगा या अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा? कहते हैं जंगलों में जन्म लेने वाले हर जीव का भाग्य लिखा होता है, लेकिन उस दिन जब सूरज रक्त सा लाल होकर पेड़ों के पीछे उतर रहा था, राजा विक्रमदेव के भाग्य ने अचानक करवट ली। शिकार के दौरान सूखी झाड़ियों के बीच से उन्हें धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने घोड़ा रोका, झाड़ियां हटाईं। वहां एक नन्ही बच्ची पड़ी थी जिसकी त्वचा पर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। आंखें इंसानी थीं, पर उनमें कोई गहरा अनकहा रहस्य। राजा का दिल पिघल गया। वे उसे महल ले आए, नाम रखा राजकुमारी अन्वया। सभी ने कहा सौभाग्य लौटा है, पर राज ज्योतिषी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने राजा से कहा, महाराज, ये बच्ची इंसानी नहीं, नागलोक में जन्मी एक नागिन है। इसका विवाह एक इच्छाधारी नाग से होगा, तभी एक पुराना श्राप टूटेगा। ये योग राज्य के लिए वरदान भी बन सकता है और विनाश भी। राजा भड़क उठे, मेरी बेटी नागिन? बकवास। उन्होंने सारा सच दिल में दबा दिया। वक्त गुजरा। अन्वया बड़ी होकर शांत, सुंदर और भीतर से चमकती हुई युवती बन गई। नदी किनारे खेलते खेलते उसे कई बार महसूस होता कि कोई दूर से उसे देख रहा है। वो था अरहन, एक साधारण कुटिया में बूढ़ी माँ के साथ रहने वाला लड़का, जिसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। वो दरअसल एक इच्छाधारी नाग था जिसे अन्वया की ओर खिंचाव बचपन से ही महसूस होता था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मेरा दिल कहता है राजकुमारी अन्वया वही है जिसे मेरी आत्मा खोज रही थी। आप उससे मेरा रिश्ता मांगिए। माँ महल पहुंची, पर राजा ने तिरस्कार से इनकार कर दिया। अरहन बार बार आया। हर बार राजा ने जानलेवा शर्तें रखीं, असंभव सी परीक्षाएं। अरहन सब पार करता गया। आखिर राजा भी पिघल गए। राज्य में उत्सव हुआ। नाग और राजकुमारी का विवाह हुआ। दिए जले, मंदिरों की घंटियां गूंजीं। ज्योतिषी की भविष्यवाणी का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। पर उसी रात सब कुछ टूट गया। अन्वया को पता चला कि वह इंसान नहीं, नागिन है। वह कांपते दिल से पिता के पास भागी। राजा के पास कहने को शब्द नहीं थे। उधर अचानक अरहन गायब हो गया। महल में अफवाह फैली, नाग अपनी दुल्हन को छोड़कर भाग गया। लेकिन सच कुछ और था। एक चुड़ैल कालिका अन्वया को उठा ले गई और लोहे के पिंजरे में एक अंधेरी जहरीली गुफा में कैद कर दिया। कालिका की आंखों के चारों ओर काली दरारें थीं, हाथ में कटोरा जिसमें विलुप्त आत्मा अग्नि जल रही थी, वही अग्नि जो हजारों आत्माओं को निगल चुकी थी। वो हंसी, मुझे नागमणि को पाना नहीं, उसे बुझाना है। जब तुम्हारे दिल की रोशनी डर से टूट जाएगी, नागमणि की चमक मर जाएगी और मैं जादू की दुनिया की रानी बन जाऊंगी। अन्वया की आंखों में डर था, पर कहीं भीतर एक हल्की सी रोशनी भी थी। उधर राज्य की सीमा के पार, जंगल की राख और टूटी धरती के बीच अरहन होश में आया। चुड़ैल के जादू ने उसे दूर फेंक दिया था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके सीने में तीखी, दर्द भरी चीख कटी अन्वया की। वह कांप उठा। उसने सीने पर हाथ रखा, धीमे से मंत्र फुसफुसाया, नागमणि, आधा प्रकाश उसे भेजो, मेरी सांसें उसकी सांसों से बंध जाएं। तभी उसके मस्तक के बीच नागमणि की दिव्य चमक जागी। एक किरण अंधेरे को चीरती अन्वया के दिल तक पहुंची। लोहे के पिंजरे में बैठी अन्वया ने सीने में गर्माहट महसूस की। डर के बीच एक सुकून उतर आया। अरहन, तुम जिंदा हो? उनकी धड़कनें एक ही लय में धड़कने लगीं। अब अरहन जानता था गुफा किस दिशा में है। वह जंगल की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसके सामने हजारों भ्रम खड़े हो गए। मरी हुई माँ की आवाज है,
रोती हुई अन्वया की झूठी परछाइयां, काली आकृतियां जो उसे लौट जाने को कहती। एक विशाल काली आकृति बोली, जिस राह पर तू चल रहा है वह न प्रेम बचने देगा न तू। अरहन ने बस एक शब्द दोहराया, अन्वया, और भ्रमों को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। आखिर वह पहुंचा भस्मक द्वारों तक, दो ऊंचे काले दरवाजे जिनसे होकर लौटना किसी ने नहीं देखा था, जो भीतर के अहंकार, पाप और डर को जला देते थे। और अगर दिल कमजोर हो तो इंसान को भी। अरहन ने आंखें बंद की, अन्वया को याद किया और दरवाजों के बीच से गुजर गया। उधर गुफा में काड़िका हर पल अन्वया को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कभी फुसफुसाती, तू अकेली है, कभी उसे दिखाती कि अरहन मर चुका है। लेकिन नागमणि की आधी किरण अभी भी अन्वया के दिल को थामे हुए थी। वह बुदबुदाई, मैं अकेली नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो अरहन। तभी गुफा की दीवार पर आत्मा, अग्नि की लपटें और तेज चमकने लगी। अन्वया को समझ आया, यही चुड़ैल की शक्ति का स्रोत है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। उसने पिंजरे की सलाखें पकड़ी, अपने भीतर की नागिन शक्ति को जगाने लगी। आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं, लोहे की सलाखें सुलगने लगीं। उसी समय अरहन गुफा के द्वार पर पहुंच चुका था। वह अंदर आया, नजर के सामने काड़िका, उसके हाथ में आत्मा, अग्नि और दूर पिंजरे में बंधी कमजोर अन्वया। चुड़ैल हंसी, आ गया अपनी मौत से मिलने? अरहन ने शांति से कहा, अंधेरा कितना भी पुराना हो, प्रेम की एक चिंगारी उसे मिटाने के लिए काफी है। काड़िका जल्लाई, उसने जादू से एक काला भाला बनाया और सीधा अन्वया की ओर फेंका। अरहन ने बिना सोचे नाग रूप धारण किया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। भाला उसके सीने में धंस गया। अन्वया चीख उठी, अरहन! गुफा की दीवारें कांप गईं। अरहन घुटनों के बल गिरा, फिर भी मुस्कुराकर बोला, जब तक तुम जिंदा हो मैं हार नहीं सकता। उसकी ये आधी टूटी आधी रोशन सी बात अन्वया के दिल के अंदर कुछ तोड़ गई और उसी टूटन से कुछ नया जन्मा, एक प्राचीन प्रचंड शक्ति। उसने जंजीरें तोड़ दीं, पिंजरा भीतर से फट गया, गुफा नीली आग से भर उठी। काड़िका डर गई, नहीं, ये शक्ति तुम जगा नहीं सकती। अन्वया की आवाज इस बार कांपती नहीं थी। प्रेम सबसे बड़ा मंत्र है। वह दौड़कर अरहन के पास पहुंची, भाला निकालकर उसके घाव पर हाथ रखा। उसके हाथ से नीली रोशनी निकली, घाव भरने लगा। अरहन की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। दोनों ने हाथ थाम लिए। उसी पल उनके संयुक्त प्रेम की ऊर्जा नागमणि में समा गई। नागमणि ऐसी चमकी कि गुफा का सारा अंधेरा कांप उठा। उन्होंने एक साथ कहा, नागमणि रक्षा। नागमणि की रोशनी आत्मा अग्नि पर गिरी, अग्नि बुझने लगी। काड़िका चीख उठी, उसके जादू में दरारें पड़ गईं। वह आखिरी बार बोली, तुम जीत गए, पर याद रखना, प्रेम जितना गहरा, वियोग उतना ही निश्चित। उसका शरीर राख में बदल गया। दीवारों पर पुरानी नक्काशियां उभरी, शताब्दियों पुरानी भविष्यवाणी जो उसी क्षण पूरी हो चुकी थी। गुफा का अंधेरा हटता गया, हवा साफ हुई, नागमणि की रोशनी ने धरती को भर दिया। बाहर लौटकर अन्वया ने अपने पिता को गले लगाया। राजा रो पड़े, काश मैं शुरू में सच मान लेता। अन्वया ने कहा, डर ने आपको गलत फैसला करवाया, पर आपका दिल बुरा नहीं था पिताजी। राजा ने अरहन की ओर देखा, आज से तुम सिर्फ नाग नहीं, मेरे पुत्र हो। रात को महल की छत पर तारों के नीचे खड़े अरहन और अन्वया ने आसमान की ओर देखा। अन्वया बोली, अगर चुड़ैल के अंतिम शब्द सच हुए तो? अरहन ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, डर भविष्य नहीं बदलता, पर प्रेम भविष्य बना देता है। उसी क्षण आसमान में एक तेज बिजली चमकी, मानो कोई नया अंधेरा दूर कहीं जाग रहा हो। अरहन ने आसमान की ओर देखते हुए फुसफुसाया, अगर अंधेरा लौटेगा तो हम रोशनी बनकर लौटेंगे, क्योंकि प्रेम सिर्फ दो दिलों का बंधन नहीं, एक ऐसी आग है जो दुनिया का हर अंधेरा जला सकती है। नागमणि हल्के से चमकी, जैसे उसने यह प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर प्रेम अपनी अगली परीक्षा का इंतजार करता है।